तो वही समय नहीं करी गाजी आया बाद से राहे रो भैया रामा मोरा ऐसे जीपनिया भाई भैया कावा नोटा रखिया से मारे से बे मलावा रामा के पायरवाती न खंडा भाई भैया आप मैं इनकी बहन हूँ भाई हमारा जय राम। दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारी मौजूदगी खोभरिया नई बस्ती जो कि खुटहन थाना के अंतर्गत पड़ता है, जिला जौनपुर। इस गांव में एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक ही दिन एक ही गाड़ी से दो मित्र एक साथ जाते हैं दिल्ली रोजी रोटी के लिए, पैसे की ज़रूरत के लिए। जैसे कि गांव देहात के सभी लोग जो है शहरों में कमाने के लिए जाते हैं, ये लोग भी अपना जो कुछ भी था नौकरी धंधा पानी अपना करते थे। जिस घर पर हम मौजूद हैं ये शशिकांत यादव जी का घर है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। वो कल जो है सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं और रास्ते में गाड़ी से दुर्घटना घट जाती है। और ऐसे में दो जो कि बचपन में पढ़ाई करने वाले दोस्त थे, मैं बता दूं कि इस गांव से एक ही साथ में दो अर्थी निकली है, एक रमाशंकर यादव और दूसरे शशिकांत यादव जी। इस घटना से पूरे ज़िले में, पूरे जौनपुर ज़िले में एक अलग ही दर्द जो है सबको है, सबको महसूस हो रहा है। लेकिन होने के आगे किसकी चलती है। ये देखिए उनके भाई हैं, कभी जो है ये साथ में 3 भाई अपने साथ में खेलने वाले, साथ में रहने वाले, आज ये जो बड़े भैया हैं इनके जो छोटे भाई थे इस दुनिया में नहीं रहे, जो कि मझले थे। भैया आपके का नाम? रामानुज। रामानुज। हाँ जी। आपसे वो छोटे थे? हमारे छोटे थे वो। आप भी शहर और रहते थे कि? हम भी वहीं रहते थे। अच्छा, वहीं पर? वहीं भी हम भी रहते थे। अच्छा अच्छा। तो क्या साथ में ही किसी कंपनी में क्या काम? अपना बिजनेस धंधा करते थे हम लोग। अच्छा अच्छा। कपड़े का काम करते थे, वहाँ पे पटरी लगाते थे, यही काम है हम लोगों का। जी। कितने वर्षों से आप लोग दिल्ली में रह रहे थे? हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 साल हो गया। अच्छा। आना जाना लगा रहता है हमेशा वहाँ पे। पहले ये छोटे भैया जाते रहते थे या आप पहले से रह रहे थे? मैं दोनों साथ ही गए थे, महीना 2 महीने के अंतर में ऐसे। अच्छा अच्छा। ये घटना कैसे घटी? जो कैसे घटना सुबह निकले यहाँ से 5 बजे। उसके बाद यहाँ सफाई नहीं पहुँच पाए, पहले ही दुर्घटना हो गई। अब कैसे हुआ वहाँ मैं देखा ही नहीं जी। क्या हुआ उसमें, किसके साथ क्या हुआ। लेकिन गाड़ी जो फोटोज दिख रही है वही उतनी देख रहा हूँ, और कुछ नहीं दिख रहा है उसमें। जी। हाँ जी। फिर आप लोग जब घटना घटी तो आप लोग वहाँ पे पहुँचे कैसे? हाँ, पहुँचा नहीं, मैं जा रहा था वहाँ से, सब दिल्ली से वापस, दिल्ली वाले वहाँ से आ रहे थे भाई लोग हमारे। तो मुझे सुल्तानपुर से वापस कर दिए। मेरा छोटा भाई इलाहाबाद पढ़ता, वो इलाहाबाद था, वहाँ से वो पहुँचा था वही। अच्छा, आपका वहाँ छोटा भाई था? हाँ, वहाँ पे पहुँच गया था। जी। राजमणि यादव वहाँ पहुँच गए थे मौके पर, बस यही हुआ था। जी। भाई के मौके भी मौत होने के बाद ही मुझे एम्बुलेंस वाला ने बता दिया था कि आप कहाँ घर है। मैं बोला जौनपुर हमारा घर है। कहे आप पहुँचने में लेट हो गए। तभी मैं समझ गया मेरा भाई खत्म हो गया यहीं। जी यही है। तो क्या दोनों लोग साथ में ही एक्सपायर हुए थे, जो रमाशंकर यादव थे और आपके भाई थे? नहीं, भाई हमारे पहले एक्सपायर किए थे। रमाशंकर हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते एक्सपायर कर गए थे। मंत्री जी अभी एक बता गए हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जो मतलब कि उनके परिवार वो भी थे साथ में परिवार, तो उनकी वाइफ थी, 2 बच्चे थे, बच्चे की चोट आ गई है। जौनपुर सुभाष के यहाँ एडमिट है। अच्छा। हाँ जी। जैसे दोनों बच्चे ठीक कंडीशन में है, ज़्यादा घाव लगे? नहीं, ठीक ही कंडीशन में है। फ्रैक्चर है हाथ में, पैर में फ्रैक्चर है। जी। मतलब संजोग ये था कि जो उनकी पत्नी भी थी उसी गाड़ी में थी? जी हाँ, पत्नी थी उसी गाड़ी में थे, लेकिन और ड्राइवर और पत्नी को कोई खरोच नहीं आया। जी। हाँ जी। तो क्या लोग अक्सर उस गाड़ी से आते जाते थे रमाशंकर की, या पहली बार जा रहे? नहीं, अक्सर आते जाते थे, बराबर आते जाते थे। जी। हाँ जी। अब मैं भाई भी हमारा बराबर आता है, मतलब 2 महीने 4 महीने जब आता, 6 महीने साल में गाड़ी से ही आता था, ट्रेन से नहीं आता जाता था। जी। बस होना था जो हो गया। अक्सर मतलब गाड़ी से मतलब साथ आते? हाँ, साथ आते जाते थे, बात नहीं है। जी। हाँ।
जब यहाँ से निकले जो आपके भाई, तो आपसे कुछ बातचीत चर्चा हुई थी कुछ? चर्चा शाम को हुई थी। सुबह जैसे 5 बजे भोर में निकल रहे थे, हमसे छोटे हैं। अब उनकी पत्नी, मैं सोया था, मुझसे कोई बातचीत नहीं हुई थी उनसे। अच्छा, जब निकले तो आप सोए हुए थे? हाँ, मैं सोया हुआ था, लेकिन शाम को एक दिन पहले बातचीत यहीं बैठे थे, दोनों भाई, बात हो रही थी। जी। हाँ जी। फिर जैसे कभी कभी भाई लोग होते हैं रास्ते में हाल चाल लेते हैं, भैया कहाँ पहुँचे, क्या कभी भी फ़ोन उनसे भी? तो भाई मैं सुबह जब था सोया, उसके बाद जगा उनके जाने के बाद, फिर उसके बाद गया, फ्रेश होकर आया, तुरंत फिर नींद लग गई मुझे, फिर सो गया मैं। और उसके बाद तो गया बाथरूम से, फिर सो गया, नींद लगी। उसके बाद घर से रोटी आई, 1-2 रोटी खाया, उसके बाद फिर नींद आई, यहाँ सो गया। तब तक चाचा हमारे फ़ोन किए, मैं घर गया। घर से तब तक ये लड़का मेरा छोटा वाला वहाँ पहुँचा घर पे, पापा फ़ोन आ रहा है, चाचा का एक्सीडेंट हो गया। तब मैं वहाँ दौड़ गया, फ़ोन से बात हुई तो एम्बुलेंस वाला ये मेरे छोटा जो भतीजा है, यही फ़ोन किया, बड़े पापा मेरे पापा की एक्सीडेंट हो गई है, बहुत चोट लगी, खून नहीं बंद हो रहा है। मैं ठीक है बेटा, मैं आ रहा हूँ। तब उसके बाद ड्राइवर लिया एम्बुलेंस वाला, उसने कहा भाई कौन बोल रहे हो? हमके मेरा भाई है। कहा जो मैडम है, हमके हमारे भय हो। तो बोला उसने कि आप कहाँ घर है आपका? मैं कहा जौनपुर का है भाई, देर कर दिए आप। बस यही हुआ था बात, और कुछ नहीं, किसी से बात हुई। तब एक 3 भाई थे, आज जो मझले भाई हैं शशिकांत यादव जी इस दुनिया में नहीं रहे। बहुत ही दुखद घटना घटी। तो इसमें जैसे क्या लग रहा कि जो ड्राइवर थे, नींद, कुछ पता चला कि कैसे घटना घटी, कुछ पता चल पाया? कुछ क्या, हल्का फुल्का झाँप आया होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, और तो ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब भाई उसको भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं, हमें क्या किसी से क्या कहने से कोई फायदा थोड़ी है। तो जिम्मेदारी आपके भी कंधों पर भारी पड़ गई, उनके जो बच्चे हैं पढ़ाना लिखाना। अब तो जिम्मेदारी तो भारी पड़ेगी, उसको भारी निभाना ही पड़ेगा। तो जो शशिकांत यादव जी हैं उनके चाचा जी हैं, क्योंकि उनके पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। जो चाचा होते हैं वो भी पिता तुल्य होते हैं। जो एक मतलब कि गांव देहात में जो प्रेम होता है चाचा चाची, वो भी माता पिता की ही तरह जो है समतुल्य होते हैं। चाचा जी का नाम है? भैया जाते हैं तो आपसे बातचीत कुछ भर रही? हम अपने घर पर आते भाई। अच्छा, घर बगल में रहता हूँ। क्या बताएं, कुछ कह नहीं पाएंगे। भगवान सब जो कर रहे हैं उससे आगे क्या बता पाए। आपके भतीजे थे वो शशिकांत जी। तो जैसे शहर से आते थे दिल्ली उल्ली से जो है, तो आपसे मतलब मिलना जुलना आपस में जो है बराबर होता था, मिलना जुलना। एक दिन पहले मिले थे हमसे, सुबह 10 बजे गए थे, मिले थे, बातचीत हुई थी। करें तो तक फ़ोन आ गया, कहीं हम आ रहे हैं। फिर आए, फिर दोपहर सोए, फिर चले गए वहाँ रिश्तेदारी में, वहाँ चौथी में अपना थे। फिर रात में आए, सुबह जा रहे तो फिर देखे, लेकिन हमने कहा बातचीत नहीं हुई। सुबह मतलब जा रहे थे आप देखे? जी। अब जा रहा कोई तो उससे बात करना भी गुनाह है। जी। कोई कहीं जा रहा, जाने दीजिए, अपना खुशहाल रहे और क्या करें। जी। ये उनके चाचा जी हैं, सबकी आंखें नम हैं। और यहाँ पर देखिए कुछ भाई बंधु भी बैठे हैं, हम इनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। क्या लगते हैं शशिकांत यादव? बड़े भाई लगते हैं, शोभनाथ यादव। अच्छा। हमारे चाचा के लड़के हैं। आपके चाचा के? हमारा घर रमाशंकर घर का और पूर्व साइड है। जी। मतलब चाचा के लड़के हैं सब। कैसा आप लोगों का बात व्यवहार? अच्छा है भाई, हमारे परिवार के बच्चे हैं। जी। हमारे यहाँ जब 3 भाई थे, एक के हैं, एक के हम हैं, एक के बीच वाले हैं, और अदर फिर बगल के ही रमाशंकर थे। जी। हमारी बच्ची की शादी थी 29 अप्रैल को, यही ना, उसी में सब आए थे लड़के। अच्छा, उसी शादी में ही? शादी में आए थे। 28 अप्रैल को तिलक में गए थे रमाशंकर कार लेके अपनी। जी। हाँ, 29 को शादी में रहे, 29-30 को। अब क्या बताएं, होनी थी सर, हो गई। बच्चे हरदम रहते सब। रमाशंकर तो भतीजा लगता था। अच्छा। हाँ, बड़े भाई का लड़का, ये तो चाचा के लड़के थे। परिवार में बड़े हैं हम। बहुत अच्छा संबंध था सर। एकदम बच्चे। आज इस गांव में मतलब ये पहली बार ऐसी घटना घटी हो कि एक साथ 2 अर्थी? नहीं, ऐसी घटना हम लोग
हमारी भी एज 48+ हो गई है। कभी सुना था, देखा नहीं था सर। जी हाँ, जैसे जा रहे थे यहाँ से पिलकिछा तक, घाट तक, यहाँ से पिलकिछा घाट कितनी दूर है, आदमी की लाइन नहीं टूटी थी। हाँ सर, क्या बहुत दुखद घटना, इससे बड़ा अब क्या कहें, और कुछ नहीं हो सकता। मौका, और दोनों बेचारे के बच्चे अनाथ, मतलब 10 साल से नीचे हैं दोनों। उनको रमाशंकर के एक लड़की है, एक लड़का है, और शशिकांत को दोनों बच्चे हैं। जी और दोनों परिवार के सरगना थे। हाँ, दोनों कमासुत बच्चे थे, जैसे रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। जब से बच्चे उभरे थे कमासुत, तभी से परिवार का विकास हुआ था। अब ईश्वर जाने क्या होगा, वो तो माता पिता तो बेकार हैं। उनके बच्चे भी पढ़ने में काफ़ी टैलेंट थे, बहुत अच्छे थे। अरे दिल्ली केजरीवाल कॉलेज में एकदम ट्रेंड, उन्होंने कंपटीशन निकाले हैं बच्चे शशिकांत के। वैसे रमाशंकर के बहुत अच्छे थे। दोनों साथ में बगल दुकान भी थे, रमेश पार्क में लगाए, सब शोरूम था, साथ में रहते थे, साथ में आते थे, जाते थे। यही शादी थी तो शशिकांत के मतलब ससुराल शादी थी, हमारे घर बच्ची की थी, इसी में परिवार सहित आए थे। और रमाशंकर के मान लीजिए बच्चे अपना छोड़ के आए थे। जैसे शहर रहते थे ते भी बातचीत होती थी कि भैया पैसे का को भी अभाव हो तो बताना, ऐसा सब बातें नहीं, होती थी। बहुत अच्छे बच्चे थे, तुरंत आके पैरे छूते, सब कोई प्रॉब्लम हो चाचा बताना, भैया बताना, ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, बहुत संस्कारी बच्चे थे सर। हाँ, भाई दुनिया में नहीं रहे क्या बोले, और ऐसे परिवार मिलना नामुमकिन है। भैया ये जो घटना घटी इसमें क्या लग रहा, कैसे क्या कारण है सर? घटना भैया जो भी घटी बहुत दुखद है। अब क्या किया जाए उसके लिए, वो होने को कौन टाल सकता है। जी ये हमारे बड़े पिता के लड़के थे। अच्छा अच्छा। उसमें जैसे कुछ हो रहा कि उस साथ जो ड्राइवर था कुछ नींद उद लग रही थी, कुछ बचा अब कुछ भी हुआ जो है वो नहीं कौन टालेगा। अब कहने से उसमें तो ड्राइवर की गलती, कुछ कहने से फायदा होगा नहीं। जो नुकसान की भरपाई तो नहीं पाएगी। जी बिल्कुल नहीं। जो हो गया वो नहीं, किसी पे अच्छे पे लगाना बेकार ही है। अब जो हो गया, जो है आया है बीतता, उसको झेलना है। अब इसी में क्या करना, किसी को कहना ऐसा हुआ वैसा हुआ, उसके कहने से कोई मतलब नहीं। अब होनी थी, गलती थी, संजोग था, हो गया। अब अच्छे लगाने क्या मतलब निकलेगा। ड्राइवर तो क्या, ड्राइवर भी खास था, जो रमाशंकर थे उनका साला था ड्राइवर। जी कोई जान नहीं करता भाई, अब संजोग है, हो गया। जैसे घटना घटी है नहीं करता, हाँ उसको भी, अब उसके भी जीजा थे, उसको कम घटना पीड़ा कम थोड़ी है, पीड़ा सब है। लेकिन अब भाई संजोग है, आगे अब क्या किया। अब जिंदगी है, लाइफ है, किसको क्या हो जाए कोई गारंटी है नहीं जिंदगी। ऐसी घटना जो इस गांव में पहली बार होगी, 2 अर्थी साथ में जाना, जो है पूरा गांव का जानकारी से 35-36 साल की उम्र है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ। सुना था बहुत भाई होती, लेकिन अपने पास हो घटना पहली घटना है। दोनों में काफी मित्रता भी थी, जो रमाशंकर यादव थे और शशिकांत यादव जी। हाँ, मित्रता काफी थी सब, जैसे हमारे यहाँ जैसे अभी भी है, सबका लगाव सब अपने घर के गांव की सब पड़ोसी हैं, कुछ लगाव सबका अच्छा रहता है, लगाव में कमी नहीं किसी के। हाँ, जैसे अभी हमारे बड़े पिता हैं, सब ऐसे हैं। आज मतलब पूरा गांव में मतलब मातम फैल गया। मातम क्या, बहुत जो भी सुन रहा है वो भी सभी मान रहे हैं कि अशुद्ध घटना घट गई। ये इस घटना को सुनने के बाद जो भी होगा उसका कलेजा एक बार दहल जाएगा, क्योंकि लोग आ जा रहे हैं बराबर। आप इसी गांव से? हाँ, जुड़े हैं। अच्छा, मौके पर नहीं थे, हम इलाहाबाद चले गए थे अभी। सुने तो वही भाग कर आ रहा हूँ। जी। यहाँ पर कोई नेता विधायक भी आए हुए थे कि नहीं? इस घटना के बाद चुनावी माहौल चल रहा है कि नहीं, तब हम नहीं थे। अच्छा अच्छा। आया था भैया? ललई जी आए थे, पूर्व मंत्री, अभी ललई जी आए थे। ललई जी वहाँ भी बहुत हेल्प किए, जो पोस्टमार्टम जितना भी करना था सफाई में, वहाँ पर प्रचार में थे उस समय, तुरंत फोन गया, तुरंत आए, जितना हो सका सहयोग किए। पूर्व मंत्री थे? पूर्व मंत्री ललई यादव सपा से। यहाँ भी आए, बोले जो है बच्चे की चोट वोट लगी है, बताना भाई, मैं यहाँ से लेकर इलाहाबाद तक, उनका बच्चा भी रेडी डॉक्टर है, बोले जो हेल्प बन तो भाई होनी मैं नहीं टाल सकता, जो हेल्प होगा मैं उसके लिए तैयार हूँ, बोल के गए। भी आए थे दोनों मंत्री जी आए थे। मैं जो है याद नहीं, जब आप बैठे थे वहाँ, अच्छा, फोटो कॉपी ले रहे थे, वहाँ जा रहे थे, वो बढ़िया नहीं गई। अच्छा, तो वही
सब थे। ठीक, मैं ऐसे नेता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इस दुख की घड़ी में परिवार को तो कोई नहीं ला सकता है, लेकिन कम से कम जो बच्चे घायल हैं उनको मदद मिल जाए। और मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो परिवार टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों के भविष्य के लिए जो भी हो सके, जो भी नेता हैं, विधायक हैं, या जो भी सरकार से योजनाएं मिलती हैं दुर्घटना के अंतर्गत, उसका लाभ मिले। कम से कम उस बच्चों का जो पढ़ाई लिखाई का हो, भविष्य संवर सके। जो पत्नी विधवा हो चुकी हैं उनका जीवन जो है, क्योंकि अर्थ के बिना जो है व्यक्ति का जीवन बेकार होता है भैया। और का आर्थिक सहयोग जो है कम से कम इस परिवार को तो मिलना चाहिए। सही। और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँ इस तरीके की घटना, इस तरीके का जो दुखद घटना किसी भी परिवार के साथ ना हो। बहरहाल होने को कौन टाल सकता है। हम लोग का वीडियो दिखाने का एक ही मकसद होता है कि जो इस तरीके से टूटे हुए बिखरे हुए परिवार हैं, जो भी नेता लोग हों, विधायक लोग हों, जो भी अधिकारी लोग हैं, सब लोग सहयोग देने की कृपा। बराबर जाते थे जी। अच्छा, आपकी दुकान है? हाँ, बराबर जाते थे। अब कोई दिक्कत नहीं थी। अब जैसे घर में सब लोग मिलते थे उनसे। जी। हाँ, जब तक हमारे लोग लगे न जाए तब तक चैनल पर है। मतलब सामाजिक। हाँ हाँ। अब उतना बढ़िया आदमी हम ना देखे। जी। अब सोच ले, लेकिन करब का जीवन हो रहे होकर क्यों टाल न पाए। ऐसा भी होता है कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उन्हीं को ऊपर वाला भी जल्दी ले जाता है, ऐसा भी होता है। सही। अब वो है, हम ही सोचते है, हम ना समझ पाते रहे कि इतर हो है। तब हमरे लगे कि फ़ोन के तो हम बताए, हम कहे अच्छा चला वहाँ हो सके तुम पहुँचे चाहे जैसे। तब वह भाग के लिए हवा आए। मैं पुनः एक बार कहना चाहूँगा कि उस परिवार को तो नहीं लाया जा सकता, लेकिन जो भी दुर्घटना के अंतर्गत जो भी सहयोग होता है, सभी लोग जो है उन बच्चों के इलाज के लिए, उस परिवार के भविष्य के लिए जो है, जो शशिकांत यादव जी हैं, सब लोग देने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत।